तो फैल ही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। आप भी सहमत होंगे। जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है कि 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, जो पर्ची आती रही उस पर्ची का भुगतान ये करते रहे, बाकी हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, झूठे वादे जनता से करते रहे। जिले बंद कर दिए, नगर पालिकाएँ बंद कर दी, संभाग बंद कर दिया, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है। भयंकर आक्रोश था जनप्रतिनिधियों में, MLA साहिबान में। हमने सबने नेता महोदय के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें सब मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की हैं। अब इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं। इनका एक मंत्री बार बार लिख के दे रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन उनकी पर्ची अभी दिल्ली से आ नहीं रही है। मैं समझता हूं या तो उनकी आ जाए, नहीं तो एक दो की वो लेके जाएंगे पर्ची। IAS IPS के ट्रांसफ़र हो नहीं रहे। 33% IAS और IPS 6 महीने से इस आस में बैठे हैं कि हमारी पोस्टिंग होगी, हमें कोई काम मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के अंदर जिनकी ड्यूटी लगाई थी 250 लोगों की, वो अपने एक तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। प्रमोशन हो गए, जिले ख़त्म कर दिए, वहीं के IAS IPS आ गए, संभाग ख़त्म कर दे, उनके अधिकारी IG वगैरह आ गए। वो सारे के सारे देख रहे हैं कि भाई ये सरकार चला कौन रहा है, किधर से चल रही है। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार की जो स्थिति है, जो हमारे किसानों ने देखा है कि झाहुलिया होता है, तो वो झाहुलिया के ऊपर कंटीला वो नुकीली वो होती है, सूढ़ होती है, तो उसके आप हाथ लगा नहीं सकते। उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, ये पता नहीं चलता। तो ये स्थिति इस सरकार की हो रखी है। ये कौन चला रहा है, किधर से चल रही है, कौन काम करेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रोजाना मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आज विस्तृत चर्चा हुई, IPS और IAS की लिस्ट आएगी, और वो दिल्ली से पर्ची आती नहीं है, और वो विस्तृत चर्चा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर आपके मीडिया का कहीं देखते हों, सुनते हों, या उनका मीडिया एडवाइज़र केवल हमारे खिलाफ ही कोई बाइट देने के लिए MLA और मंत्रियों को भेजता है, इतना ही काम बचा है उसके पास, तब तो आज वो काम कर ले भले ही। बाकी नहीं तो उनको कहना चाहिए, साहब मीडिया के माध्यम से प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि ये IAS IPS RS ये इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टिंग का, और विधानसभा के अगर आ गया कल से, और फिर आप 33% IPS और IAS अधिकारियों को अगर काम पे ही नहीं लगा पाओगे, तो इससे बड़ा फेलियर इस सरकार का कुछ हो नहीं सकता है। तो जूली साहब के नेतृत्व में हम लोग इस सरकार की इतनी खिंचाई करेंगे कि आप सब लोग वाह 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 करोगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर इलेक्शन कमीशन का छापा पड़ा है, और इंडिविजुअल ऐप पर पैसे बांटने के जैसे आरोप भी लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब वो तो पंजाब वालों को पूछो ना, छापा क्यों पड़ा, क्या पड़ा। मेरे भी पड़ा था, और किसी के भी पड़ सकता है। ये छापे के तो मास्टर हैं भाई साहब, डराने के मास्टर हैं। तो छापो छुपो से तो कोई वो डरता है जिसके पास कोई मोकला माल होता है। जिसके पास माल नहीं है, माजना है, वो कभी नहीं डरता है। तो अब वो तो वहाँ की परिस्थिति बताएगी कि सही पड़ा गलत पड़ा। लेकिन ये बात सही है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का 100% दुरुपयोग करने में माहिर है और कर रही है, और विपक्ष को क्रेस करने का काम कर रही है। हम मजबूती के साथ खड़े, इनसे न डरने वाले न घबराने वाले हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता के मुद्दों को हम रखेंगे और यहाँ आपको बता देंगे, और आप हमारी खूब चलाना अब की बार, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों को कहा कि तैयारी के साथ जाना है पूरा। वो खुद तो तैयारी के साथ आए, एक दो बार आए तो सही, यहाँ देखें तो सही, अपना नज़ारा तो देखें। ये मुख्यमंत्री कोई भी हो, देखो कम आते हैं, लेकिन ये गलत बात है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, और पूरा सदन कैसे चल रहा है, मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं, कौन MLA कैसे सवाल पूछ रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण है, यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं, अधिकारी नहीं आते हैं। गैलरी खाली रहती है, एक बाबू टाइप का आदमी बैठा रहता है जिसका रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी हो, तो उसका कुछ बिगड़े नहीं, अगर वो कुछ हो भी जाए तो ऐसी स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोपा बाई का राज है, तो ये ठीक नहीं है, जनता के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मतलब एक लास्ट सवाल, ये शिक्षा विभाग ने 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार लास्ट क्यों, 2 और पूछो ना यार। हाँ, लास्ट का क्या सवाल होता है। देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे। यहाँ क्या करें, उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है उनमें, वो शिक्षा की बात ही नहीं करते।
आज 6-7 महीने हो गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर का परीक्षा पास किए, वो पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा कर रहे हैं कि बंद करना है। कल आपने देखा एक है तो छोटी बात, लेकिन अब बात ही आपने कर दी तो मैं कहूँगा कि एक बच्ची को पूछा कौन सी में पढ़ते हो, तो उस बच्ची ने कहा 10th में। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्ची अंग्रेजी क्यों बोल रही है, इसको तो मारवाड़ी या लोकल लैंग्वेज बोलना चाहिए।